चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी का सवाल। ये दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्षैतिज समतल पर स्थित मकान में एक खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है। समतल के किसी बिंदु ए से खिड़की का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान के आधार से बिंदु ए की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम लोग बहुत ही बेसिक से समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कह रहा हुआ सवाल मेरा कह रहा है कि एक समतल स्थित मकान से एक खिड़की की ऊंचाई, हमने एक समतल ले लिया कि ये मेरा समतल है और यहाँ से दिया हुआ है ये आपका कोई मकान है और मकान से थोड़ी दूर पे यहाँ पे कोई खिड़की स्थित है। यहाँ पे क्या तुम्हारी स्थित है? खिड़की स्थित है। कह रहा कि खिड़की की जो ऊंचाई है, खिड़की की जो ऊंचाई दे रखी है वो तुम्हारी दे रखी है 9 मीटर। यहाँ से मैंने ले लिया, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है ये है हमारी 9 मीटर। ये आपको 9 मीटर यहाँ पे दे रखा है। फिर कह रहा है कि 9 मीटर है। समतल के किसी बिंदु ए से खिड़की का उन्नयन कोण, अब मैंने ले लिया ये कोई मेरा समतल है, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा हमारा 60 अंश। ये हमारा दे रखा हुआ है 60 अंश, ये हमारा 60 अंश हो गया। ये हमारा 60 अंश हो गया। अब हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। लिख लेते हैं मकान के समतल से बिंदु ए से खिड़की का उन्नयन कोण 60 अंश है। लिख लेते हैं माना बी और सी की दूरी x मीटर है। इसको मान लेते हैं हम x मीटर। ज्ञात करने के लिए x मीटर मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर माना बिंदु ए बिंदु बी से सी की दूरी x मीटर है। अब देखते क्या करते हैं। अब हम लगाते हैं अपना सूत्र। क्या होता है? tan थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान दे रखा है यहाँ पे 60 अंश और लंब दे रखा है 9 मीटर और आधार दे रखा है x। tan 60 का मान होता है √3। ये हो जाएगा 9/x हो जाएगा। अब हम इसके नीचे 1 मान करके तिरछी गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा 3x बराबर 9। ये हमारा आ जाएगा। अब हम x को रोक लेते हैं, 9/√3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आंसर लाने के लिए हमको नीचे से √3 को हटाना होता है। तो जब हम किसी नीचे से जब √3 को हटाते हैं तो क्या करते हैं, √3 से नीचे गुणा करेंगे और √3 से ही ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा √3 हट जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, √3 से मैंने नीचे गुणा किया और √3 से ऊपर गुणा किया। अब ये हमारा हो जाएगा x बराबर 9 √3 की गुणा होती है 3। ये हो जाता है √3 इंटू हो जाता है 3। ये हमारा हो गया 3। अब 3 जा 9, यानी 3 का टेबल 9 से ज़्यादा ना हो, 3 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 3√3 मीटर हो जाएगा। अब ये हमारी आ गई। सवाल में कह रहा था कि बिंदु ए से खिड़की का उन्नयन कोण 60 अंश है तो आधार से बिंदु ए की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मकान के आधार यानी पाद से बिंदु सी की जो दूरी है वो 3√3 मीटर है।
अब इसी तरीके से हम एक अगला सवाल और देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमारी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल जब देखेंगे तो इसी आधार पे और भी होगा। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है। इस सवाल में दिया हुआ है किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले चित्र बनाना होता है। चित्र के माध्यम से ये सवाल बहुत ही अच्छी से हमारी समझ में आ जाता है और आंसर भी आसानी से निकाल सकते हैं इसका। अब देखिए क्या रहा है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो हम लोग पहले एक स्तंभ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया स्तंभ। अब कह रहा है कि स्तंभ की छाया, ये कोई भी स्तंभ होता है उसकी छाया उसी के सामने नीचे की तरफ बनता है, आधार की तरफ, और ये हमारी छाया हो गई। ये हमारा क्या है, स्तंभ। इसको हम कह लेते हैं ये हमारा है स्तंभ। ये बिंदु ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कह रहा है कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है और इसकी छाया √3 गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगा h√3। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। फिर हम देख लेते हैं इसका जो सूत्र हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमको निकालना है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो हमको थीटा निकालना होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब हमारा दे रखा है h और आधार दे रखा है h इंटू √3। अब यहाँ पे h और h को हम काट देंगे, ऊपर h और नीचे h कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3। ये हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब हम देख लेते हैं tan थीटा, tan में देखते हैं 1/√3 कितने का मान होता है। ये हो जाता है हमारा tan 30 अंश का मान होता है। 1/√3 30 अंश का मान होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थीटा बराबर मेरा 30 अंश आएगा। थीटा बराबर 30 अंश आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम निकालते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश, ये tan 30 अंश जो होता है 1/√3 का मान होता है tan में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan को काटते नहीं है, कंपेयर कर देंगे, थीटा बराबर 30 अंश निकल के आता है।